नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नाग पंचमी की पूजा बहुत ही सरल तरीके से आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, अभी सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में भगवान शिव शंकर का पूजन किया जाता है। नाग भगवान शिव शंकर को अति प्रिय होते हैं, इसलिए सावन की पंचमी तिथि नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, नाग पंचमी के दिन सुबह सुबह नहा धो करके जहाँ पर भी आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लीजिए। साफ करके फिर हम इस तरह से पूजा करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें नाग देवता बनाने होते हैं। देखिए, नाग देवता बनाने के लिए आप काजल ले लीजिएगा। आप चाहें तो स्टिक वाला काजल भी ले सकते हैं। स्टिक या फिर पेंसिल वाला जो भी काजल आपके पास है वह आप ले सकते हैं। उसके पश्चात आप दीवार पर नाग देवता बना सकते हैं, या तो आप डब्बी वाला काजल लेकर इस तरह से उंगली में काजल लगा करके आप नाग देवता बना सकते हैं। अब देखिए, मैं दीवार पर ही बना रही हूँ क्योंकि हम लोग यह पूजा जो किचन में करते हैं तो यहाँ पर टाइल्स लगी हुई होती हैं जो इजीली साफ हो जाती हैं। उसके बाद देखिए, मैंने दीवार पर ही नाग देवता बना दिए हैं। 2 बनाने बहुत ज़रूरी हैं, यानी एक जोड़ा नाग और नागिन बनाना ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप 5 भी बना सकते हैं। हम लोग यहाँ पर 5 बना रहे हैं। तो यहाँ आपको अगर दीवार खराब होने का डर है तो आप किसी पेपर पर भी नाग देवता का चित्र बना करके उसे दीवार पर लगाकर फिर आप पूजा कर सकते हैं। आप आटे से भी नाग देवता बना सकते हैं। अगर आप आटे से बना रहे हैं तो आप पेपर पर भी बना सकते हैं, या फिर आपको विसर्जन करना जरूरी होता है। यहाँ पर 5 नाग नागिन का चित्र मैंने बना लिया है। अब हम पूजन करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले जल के छींटे लगाकर स्नान भाव करा देंगे। उसके बाद हमें दीपक जलाना है। आप देसी घी का या फिर तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद में फिर हम तिलक करेंगे। तो देखिए, हल्दी से तिलक जरूर कीजिएगा। हल्दी से तिलक करना इस दिन काफ़ी शुभ माना जाता है। पहले सभी नाग देवता को हम हल्दी से तिलक कर देंगे, उसके बाद रोले से तिलक कर देंगे, और जो दीपक आपने जलाया है उसको भी आप जरूर तिलक करें। फिर हम चावल समर्पित करेंगे। इसके बाद वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित कर देंगे। अब हम फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए, नाग देवता को खुशबू बहुत अच्छी लगती है, तो आप फूल जरूर समर्पित कीजिएगा। जो भी फूल आपको मिल जाए वो आप फूल यहाँ पर समर्पित कर दीजिए। अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में दूध से बनी मिठाई समर्पित करेंगे, और छोटे बर्तन में थोड़ा सा दूध भी समर्पित करना होता है, क्योंकि बाद में जो ये चीज़ें हैं हम समर्पित कर रहे हैं इसका विसर्जन हमें करना होता है। इसके साथ ही भोग में कुछ मीठा जरूर समर्पित करना। आपने कुछ मीठा बनाया है तो आप वह समर्पित कीजिए, या फिर घर में कोई मिठाई है तो आप वह भी समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सी जगह पर मोठ बाजरा समर्पित किया जाता है। अगर आपके पास यहाँ पर मोठ बाजरा समर्पित नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप चावल भी समर्पित कर सकते हैं। अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो यथासंभव आप दक्षिणा जरूर समर्पित कीजिएगा। इसके साथ ही 1 लोटा जल यहाँ पर समर्पित कर देंगे। हाथ जोड़कर नाग देवता से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके बाद अगर आपने व्रत किया तो आप कथा सुनिएगा। कथा सुनने के लिए मोठ बाजरा या तो चावल आप हाथ में ले, फूल लें। खाली हाथ में कथा कभी नहीं सुनी जाती है। तो देखिए, आप यह लेकर के आप कथा सुन सकते हैं। अब हम नाग पंचमी की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद में जो फूल हैं वह नाग देवता को समर्पित कर देंगे, और जो मोठ बाजरा वगैरह है जो है वह हम जल के लोटे में डाल देंगे। अगर आप कथा नहीं सुनते हैं या व्रत नहीं करते तो आप कथा वाले पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। फिर हम आरती करेंगे। तो आरती देखिए, 5 बार क्लॉकवाइज हम इस तरह से घुमाएंगे। 5 या 7 बार आप इस तरह से घुमाने को आरती का ही स्वरूप माना जाता है। तो इस तरह से हम आरती कर लेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए हम यहाँ पर समायाचना करेंगे, और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए नाग देवता से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें पूजा करनी है। पूजा करने के बाद में जल हाथ में ले लेंगे। सीधे हाथ में थोड़ा सा जल हमें लेना है, और जो हमने पूजा की है उसके ऊपर से 2 बार हमें हाथ ऐसे जोड़ करके फेंट लेंगे, तो हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। सुबह के समय हमें ये पूजा करनी है। तो देखिए, अगर किसी पर काल सर्प दोष है तो नाग पंचमी के दिन आप काल सर्प दोष का निवारण किया जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर आपके ऊपर काल सर्प
सर्पदोष है तो चांदी के या फिर तांबे के नाग नागिन बनवाए जाते हैं और मंदिर में नाग नागिन बनवा करके पुजारी की मदद से वह नाग नागिन जो है वह भगवान श्री शंकर को समर्पित कर दिए जाते हैं और इस तरह से काल सर्प दोष का निवारण हो जाता है। इस दिन काल सर्प दोष का निवारण करा सकते हैं। इसके बाद देखिए पूजा के बाद हम 1.5 घंटे बाद जब दीपक शांत हो जाएगा तब हमें क्या करना है, जो भी भोग हमने चढ़ाया है, मैंने कहा था कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो भोग चढ़ाना है, जो भी भोग हमने चढ़ाया है वो भोग हम किसी भी कच्ची मिट्टी में डाल देंगे। आप किसी गमले में डाल सकते हैं या फिर अपने घर में कच्ची जगह है तो आप वहाँ पर भी गड्ढा बना करके उसमें ये चीज़ें दबा सकते हैं। ये किसी को भी दान नहीं की जाती हैं और किसी को खानी भी नहीं चाहिए, ये मिट्टी में ही डाल देनी चाहिए। इसके अलावा जो दक्षिणा है उसको आप किसी भी गरीब को दान दे सकते हैं और जो नाग नागिन का चित्र आपने दीवार पर बनाया है, दीवार पर उसको हम कपड़े से साफ कर देंगे। इसके बाद जो जल का लोटा है वह हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और इस तरह से नाग पंचमी का पूजन किया जाता है। और सारे सामान का क्या करना है यह भी मैंने साथ में आपको बता ही दिया है। तो फ्रेंड्स, नाग पंचमी की ये बहुत ही सरल पूजा विधि मैंने आपको बताई है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय नाग देवता।